जय सिया राम दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो आइए आज हम जानते हैं एक कहानी के ज़रिए कि 20 साल से भटकती आत्मा ने अघोरी को जब अपना अनुभव बताया। माधव नाम का एक व्यक्ति जीवन से दुखी होकर सोचने लगा कि मेरे जीवन के दुख शायद कभी समाप्त नहीं होंगे। इतना कुछ खराब हो चुका है कि मैं अब अपने जीवन भर भी कोशिश करूं, तब भी कभी कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता। माधव शाम के समय घर से निकल पड़ा और चलते चलते अंधेरा हो गया। अब रात के 11 बज गए और वो एक सुनसान पहाड़ पर पहुंचा। माधव ने तय किया, इसी पहाड़ से कूदकर खुद को समाप्त कर दूंगा। माधव कूदने की तैयारी कर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, ए लड़के, चल भाग यहाँ से, ये मेरे ध्यान करने की जगह है। माधव ने पीछे मुड़कर देखा कि इतनी रात को यहाँ सुनसान जगह पर कौन है। उसने देखा एक बड़े बड़े बालों की जटा लिए हुए, लाल बड़ी आंखों वाले एक अघोरी बाबा खड़े हैं। अघोरी बाबा माधव से बोले, इतनी रात यहाँ मेरे स्थान पर क्या करने आया है? माधव बोला, मैं जीवन लीला समाप्त करने आया हूँ। अघोरी बाबा ने गुस्से में कड़वे शब्द कहे, नीच आदमी, भाग यहाँ से, कहीं और जाके मर, मेरा स्थान अपवित्र मत कर। कड़वे शब्द सुनकर माधव जोर जोर से रोने लगा और अघोरी बाबा से बोला, आप जैसे कठोर दिल के नकली बाबाओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मैं दुखी हूँ, जीवन त्यागने आया हूँ, फिर भी आप मुझे इतने कड़वे वचन बोल रहे हो। अघोरी बाबा ने कहा, तुम जैसे नीच और घटिया संसारी आदमी रोज कुत्ते बिल्ली की तरह मरते हो। ना ही तुम्हें जिंदगी का कुछ पता, ना तुम्हें ये पता मौत के बाद क्या होता है। तुम लोग सिर्फ अपनी बताई गई झूठी मान्यताओं में जीते हो। तुम संसारी लोग सोचते हो हम जो मानते हैं केवल वही सच है। अगर मैं तुम्हें अभी महसूस करवा दूं कि मौत के बाद क्या होता है, तो अभी तुम्हारे कपड़े में पेशाब छूट जाएगा। माधव ने कहा कि मुझे पता है, मरने के बाद होगा ये कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा और जिंदगी की सारी ही चिंताएं खत्म हो जाएंगी। माधव का जवाब सुनकर अघोरी ने गुस्से में लाल आंखें की और बोले, तू देखना चाहता है मरने के बाद क्या होता है? माधव बोला, हाँ। अघोरी बाबा बोले, ठीक है, अभी रात के 12 बजे हैं। इस पहाड़ के नीचे ही एक शमशान घाट है, मैं वहीं रहता हूँ। चल मेरे साथ शमशान, मैं आज तुझे दिखाता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। माधव और अघोरी पहाड़ से उतरकर नीचे शमशान आए। अब 2 बज चुके थे। रात अब और काली व अंधेरी हो चुकी थी। शमशान आकर अघोरी ने माधव को एक कपड़ा देते हुए कहा, इसे जमीन पर बिछाकर लेट जा और अब जो भी होगा हिम्मत रखना। माधव नीचे कपड़े पर लेट गया और अघोरी बाबा मंत्र पढ़ने लगे। कई देर मंत्र सुनने के बाद माधव जोर जोर से चिल्लाने लगा, बस करो, बस करो, रुको रुको, मुझे छाती पर बहुत भार लग रहा है, वजन से मेरा दम निकल जाएगा, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अघोरी बाबा मंत्र पढ़ते रहे और माधव चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। अघोरी बाबा ने मशानी नाम की एक आत्मा माधव के शरीर में प्रवेश करवा दी। माधव की आत्मा अब शरीर से बाहर निकल गई। अघोरी बाबा बोले, माधव, अब तुम मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर आ चुकी है। ये देखो, तुम्हारा मरा हुआ ये शरीर पड़ा है। माधव अपने मृत शरीर को देखकर रोने लगा और बोला, कृपया मुझे वापस मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाओ। अघोरी बाबा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास बगल में देखो, एक मशानी नाम की आत्मा बैठी है। माधव ने कहा, हाँ, मुझे मशानी की आत्मा दिख रही है। अघोरी बाबा ने कहा, माधव, आज से 20 साल पहले इसी पहाड़ से कूदकर मशानी ने अपनी जान गंवाई थी।
अब मशानी ही तुम्हें ये बताएगी कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ। मशानी ने बताना शुरू किया। जब मैं जीवित था तब मैंने खूब पाप किए। मैं जीवन भर सिर्फ मन की बात मानकर चलता गया। वह मेरे मन ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिंदगी से हताश होकर मैंने इसी पहाड़ से कूदकर खुद को नष्ट किया था। आज 20 साल हो गए मेरी आत्मा भटक रही है और मैं काफी कष्ट में हूँ। माधव ने पूछा, शरीर मर गया तो अब कष्ट किसको हो रहा है? मैंने सुना था आत्मा को तो कष्ट होता नहीं है। मशानी बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब इंसान जिंदा होता है तो वो अच्छे बुरे कर्म करता है और मरने के बाद उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे एक देह मिलती है जिसे यातना देह कहते हैं। मैं अभी यातना देह में हूँ, आत्मा बनकर 20 सालों से भटक रहा हूँ। माधव ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मशानी ने कहा, मैं बहुत समय से एक सिद्ध महापुरुष की तलाश में था और कुछ दिन पहले ही ये अघोरी बाबा मुझे मिले। अब यही मेरी मुक्ति में मदद कर रहे हैं, वरना शायद मैं हजारों साल भटकता रहता। माधव ने पूछा, इसका मतलब मरने के बाद कुछ खत्म नहीं होता? मशानी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मरने के बाद आत्मा भी मर जाती तो मरने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। आत्मा अमर है, इसका मतलब है मरने के बाद आत्मा अपने कर्म के अनुसार फिर से नए शरीर की तलाश करेगी। जरा सोचो, 84 लाख अलग अलग जीवों में सबसे प्रथम स्थान पर मनुष्य का शरीर माना गया है। अब कोई इंसान ये सोचकर मर जाए कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा तो वो पहले नंबर के मनुष्य होने से नीचे गिरकर कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर बन जाएगा। माधव ने पूछा, इसका मतलब आत्मा अगर अमर है तो फिर मैं मनुष्य शरीर त्याग कर कीड़ा मकोड़ा बनकर क्या करूंगा? मशानी ने कहा, बिल्कुल, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माधव ने पूछा, इसका मतलब आत्मा 84 लाख योनि में भटकती रहेगी? मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो भी मैं संतुष्ट और खुश नहीं हूँ, अब मैं क्या करूं? मशानी ने कहा, नहीं, तुम अगर भगवान की प्राप्ति कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हें दोबारा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम स्वर्ग या देवलोक चले जाओगे या तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। माधव ने पूछा, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? मशानी बोली, अब इसका जवाब तुम्हें अघोरी बाबा देंगे। माधव ने अघोरी बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मेरी आत्मा का प्रवेश दोबारा मेरे शरीर में करवा दो। अघोरी बाबा बोले, नहीं, तुम तो खुद को नष्ट करने आए थे, अब क्या हुआ? माधव ने कहा, मैंने सच जान लिया है, अब मैं जीते जी भगवान को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे मरने के बाद भटकना नहीं है। अघोरी बाबा ने मंत्र के द्वारा माधव की आत्मा उसके शरीर में वापस प्रवेश करवा दी। माधव उठा और अघोरी बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, मुझे दीक्षा दीजिए, आज से आप मेरे गुरु हैं, मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है और अब 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आज जान लिया है कि मौत के बाद मनुष्य की कितनी भयावह दशा हो जाती है। अघोरी बाबा ने माधव को शिष्य स्वीकार किया। वह मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र में 4 साल में तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और तू मुक्त होकर मोक्ष पहुंच जाएगा। अघोरी बाबा ने आगे कहा, बच्चा, तेरी आंखें समय से खुल गई और तुझे इस रहस्य का पता चल गया कि मौत के बाद क्या होता है। संसार में करोड़ों लोग सोए हुए हैं और इस भ्रम में हैं कि मरने के बाद सब नष्ट हो जाएगा। संसार के लोग इतने मूर्ख हैं कि जीते जी उनका मन उन्हें जीवन भर बेवकूफ़ बनाता है और मरने के बाद सच का थप्पड़ उन्हें पड़ता है। संसारी आदमी जीते जी भी ठगा जाता है और मरने के बाद भी। समय रहते अपने इस मन की हत्या करके भगवान को प्राप्त कर लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत गंदा खेल होने वाला है।
ना तुम जीते जी सुख पाओगे, ना मरने के बाद। ऐ संसारी मनुष्यों, तुम्हें मन से ऊपर उठना होगा, मन की माननी बंद करनी होगी, वरना काल तुम्हें निश्चित ही बर्बाद करेगा। इस समय काल अपने प्रचंड रूप में है, इंतजार मत करो, एक एक मिनट कीमती है। उठो, जागो, समय का उपयोग करो, वरना कुछ ही सालों में तुम बर्बाद हो जाओगे। समय बर्बाद करने और मन की सुनने वालों की बर्बादी पक्की है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी अघोरी बाबा और मशानी के बीच हुई ये बातचीत? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।